अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। महकमा ट्रैफिक ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि ऐसी तमाम गाड़ियां जो कि अक्सर लोग स्टार्ट करके बकालों में या दीगर जगहों पर चले जाते हैं, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। ऐसे अफराद को 100 रियाल और 150 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि इन कवानीन पर अमल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के अफराद की हरकत की वजह से ही बहुत सारी गाड़ियों में चोरी होने के जो वाक़यात रोनमा होते हैं वो रोनमा हो रहे हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके छोड़ जाते हैं, जो कि अक्सर चोरी का सबब बनती हैं, और ऐसे अफराद को मौके मिलते हैं जो गाड़ियाँ चोरी करने में महारत रखते हैं, उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। इन अफराद के खिलाफ तो कार्रवाई होगी और इन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो कि मुसलसल जो गाड़ियाँ अपनी स्टार्ट करके। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि अदालत ने मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 3 अफराद को सज़ाएं सुनाई हैं, जिसमें ये इतलात नहीं है कि ये अशखास जो हैं वो गैर मुल्की हैं या सऊदी शहरी हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इन अफराद ने मुख्तलिफ घरों में चोरी की और मुख्तलिफ दुकानों को भी लूटा और बहुत सारे अफराद से मोबाइल और कैश भी छीना है। इसके बाद इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब बाकायदा इन्हें सज़ाएं दे दी गई हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक सबसे पहला जो शख्स है जिसके जराइम की तफसील कुछ ज्यादा है, इसे 8 साल कैद और 800 करोड़ की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे शख्स को 5 साल कैद और 500 करोड़ की सजा सुनाई गई है, जबकि तीसरे शख्स को 3 साल कैद और 300 करोड़ की सजा सुनाई गई है। कानून के मुताबिक इन अफराद को जो सजाएं सुनाई गई हैं, इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी हों, वो कानून के मुताबिक यहाँ पर कवानीन में जो सख्ती है उसके मुताबिक यहाँ पर जल्द इंसाफ मिल रहा है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में वो तमाम अफराद जो कि स्टूडेंट हैं, यानी तालिब इल्म हैं, या छोटे बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, या ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं, अब ये इतलात इसमें वाज़िया नहीं की गई हैं कि वो अफराद जो कि इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं या दीगर ऑफिस में काम करते हैं, इनके लिए 50% रियायत का एलामिया जारी कर दिया गया है। ऐसे तमाम अफराद जो कि स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं या ऑफिस में काम करते हैं, इनको 50% इन बसेस में ट्रैवल करने पर, सफर करने पर रियायत दी जाएगी। रियाद से खबर आई है कि रियाद सीजन का मेला पूरे आबोताब से जारी है, जिसके बारे में भी ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि लाखों अफराद ने इस रियाज मेले में जाकर लुत्फ अंदोज हुए हैं और सैर व तफरीक की है। इतलात के मुताबिक इससे पहले यहाँ पर टिकट जो थे वो कम से कम 25 रियाल से लेके 50 रियाल, फिर 150 रियाल और 250 रियाल तक फरोख्त हो रहे थे। अभी इतलात के मुताबिक आवाम का काफ़ी ज़्यादा रश होने के बाद अब 100 रियाल में ये टिकट हर हफ्ते सेल होंगे, यानी रोजाना की बुनियाद पर अगले हफ्ते के लिए जो शेड्यूल तय किया गया है कि 100 रियाल में कम से कम टिकट मिलेगा। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, अगर वो रियाद सीजन जो अभी मेला चल रहा है इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो कम से कम 100 रियाल में वो टिकट हासिल कर सकते हैं। रियाद सीजन के हवाले से ही एक खबर आई है कि रियाद सीजन के मेले में एक लड़की ने कुछ लोगों के सामने कुछ डांस किया, जिससे सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुई, जिस पर अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो शेयर करना अच्छी बात नहीं है। याद रहे, सऊदी हुकूमत अपनी अवाम के लिए, जो यहाँ पर सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों, उनकी सैर व तफरीह के लिए जो अहम इकदाम करते हैं, इसके भी कुछ खास कवानीन हैं जो इन पर अमल नहीं करते।
सऊदी अरब में इंश्योरेंस कंपनियों जो खास तौर पर गाड़ियों की इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं उनको मॉनिटर करने वाले इदारे की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक ऐसी तमाम गाड़ियां जो कि किसी भी वजह से नेग्लिजेंसी, ड्राइवर की नेग्लिजेंसी की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचता है, इस बारे में इंश्योरेंस क्लेम करना हर अब गाड़ी पर मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बाकायदा कंपनी को पूरी डिटेल मुहैया करनी होगी कि गाड़ी को नुकसान पहुंचने की वजूहात क्या हैं। अक्सर अफराद अपनी गाड़ी को खुद नुकसान पहुंचाकर इंश्योरेंस क्लेम करते हैं ताकि वो इससे रकम हासिल कर सकें और नई गाड़ी ले सकें या अपनी पुरानी गाड़ी को रिपेयर करवा सकें। इस बारे में अब बाकायदा सख्त तहकीकात की जाएंगी और वाज़ेह सबूत के बगैर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रकम देने की अब मिजाज नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में जहां कस्टमर्स के कुछ हकूक हैं, वहीं पर इन कंपनियों के भी काफ़ी हकूक महफूज होते हैं।